जय भोलेनाथ जी। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत पर ध्यान में मग्न रहते थे। माता पार्वती उनकी अर्धांगिनी और उनकी भक्ति में लीन रहती थी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आप हमेशा ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। क्या आप इस संसार को दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकते? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, यह संसार कर्म और फल का सिद्धांत है। हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। मैं केवल उन्हें सही मार्ग दिखा सकता हूँ। कर्तव्य और कर्म की सीख। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि एक गरीब किसान भगवान शिव की आराधना कर रहा था। वह कठिन तपस्या कर रहा था और भगवान शिव से वरदान मांग रहा था कि उसकी गरीबी समाप्त हो जाए। माता पार्वती को उसकी दशा पर दया आई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, इस भक्त की प्रार्थना सुन लीजिए। यह बहुत कष्ट झेल रहा है। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, यह भक्त केवल वरदान मांग रहा है लेकिन अपने कर्मों को नहीं बदल रहा। उसकी मदद तभी संभव है जब वह अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करे। फिर भी माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने किसान को दर्शन दिए और पूछा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि मेरी गरीबी समाप्त हो जाए। शिव जी ने उसे एक सुनहरा हल दिया और कहा, यह हल तुम्हारे खेत में अद्भुत फसल देगा, परंतु तुम्हें मेहनत करनी होगी। प्रयास की महिमा। किसान ने वह हल लेकर अपने खेत में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका खेत हरियाली से भर गया। वह अमीर हो गया। लेकिन समय के साथ उसने सोचना शुरू किया कि यह सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है, इसलिए अब मेहनत की आवश्यकता नहीं है। उसने खेत में काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी फसल खराब होने लगी और वह फिर से गरीब हो गया। इस बार किसान ने फिर से भोलेनाथ की आराधना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैंने तुम्हें मेहनत का महत्व सिखाने का प्रयास किया था। यह संसार कर्म प्रधान है। अगर तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो फल भी समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती की सीख। माता पार्वती ने किसान से कहा, भगवान शिव ने तुम्हें जो उपहार दिया था वह केवल तुम्हारे प्रयासों के लिए था। याद रखो, भगवान केवल मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। किसान ने अपनी भूल स्वीकार की और फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसकी दशा बदल गई और वह सुख शांति का जीवन जीने लगा। प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी मेहनत और लगन ही हमारी किस्मत बदल सकती है। हर इंसान को अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और पूरी निष्ठा से प्रयास करना चाहिए। कर्म ही पूजा है और मेहनत से ही सफलता मिलती है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। प्रस्तावना। शिव और शक्ति की अनंत कथा मानव जीवन के लिए गहन प्रेरणा का स्रोत है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरल, उदार और सच्चे भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। माता पार्वती उनकी शक्ति और प्रेरणा का प्रतीक है। यह कहानी हमें आत्मविश्वास, धैर्य और कर्म के महत्व का बोध कराती है। कथा प्रारंभ। पुराने समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आप तो साक्षात योगेश्वर हैं। आप हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, फिर भी लोग आपको भोले क्यों कहते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सरलता और निष्कपटता मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। यह केवल भौतिक जीवन में नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। लेकिन सरल होना कभी-कभी कठिन चुनौतियां लाता है।
आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्रेरणादायक कथा। किसी समय एक निर्धन किसान था जो अपने छोटे से खेत में कठिन परिश्रम करता था। वह शिव का अनन्य भक्त था। उसकी निष्ठा देखकर भगवान शिव ने उसे दर्शन देने का निश्चय किया। शिव ने साधु का रूप धारण कर किसान से पूछा, तू दिन रात इतनी मेहनत क्यों करता है? किसान बोला, मैं अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने और अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करता हूँ। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं भोलेनाथ पर विश्वास करता हूँ। वे मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। शिव ने उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में खजाना गड़ा है। यदि तुम चाहो तो उसे खोदकर ले सकते हो। किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं खजाने की लालसा नहीं रखता। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत से प्राप्त अन्न चाहिए। शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और आशीर्वाद दिया, तेरी निष्ठा और कर्मशीलता के कारण मैं तुझे वरदान देता हूँ। तेरे खेत की हर फसल दुगुनी होगी और तेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। माता पार्वती का सवाल और उत्तर। कथा सुनकर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, इस किसान का जीवन तो सरल था, लेकिन क्या सभी को इतना धैर्य और विश्वास रखना संभव है? शिव बोले, देवी, जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है और सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करता है, उसके लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं। सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में निष्ठा, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव और माता पार्वती का यह संवाद हमें यह प्रेरणा देता है कि कर्म ही धर्म है और ईश्वर में विश्वास रखकर कठिन परिस्थितियों में भी सफल हुआ जा सकता है। उपसंहार। भोलेनाथ और माता पार्वती की यह कथा यह सिखाती है कि जब हम अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं और अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। यही शिव की सच्ची भक्ति है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा, मानव जीवन का संदेश। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से ली गई है, जो हमें जीवन में संतुलन, कर्म और भक्ति का महत्व सिखाती है। इसे विस्तार से 30 मिनट में सुनाया जा सकता है। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों की भलाई और सृष्टि के संचालन के बारे में विचार कर रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, लोग हमें पूजते तो हैं, लेकिन अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने में असमर्थ रहते हैं। क्या हम उन्हें कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जिससे उनका जीवन सफल हो सके? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर केवल भक्ति और कर्म में छिपा है। चलो, आज पृथ्वी पर चलते हैं और मानव जीवन के संघर्षों को समझते हैं। मानव के जीवन की सीख। दोनों दिव्य स्वरूप एक साधारण मानव के वेश में पृथ्वी पर आए। वे एक गांव पहुंचे, जहां एक गरीब किसान अपनी कठिनाइयों से जूझ रहा था। किसान ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसकी फसल हमेशा सूख जाती। शिव और पार्वती ने किसान से पूछा, तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारा जीवन कठिन क्यों है? किसान ने कहा, मेरा भाग्य खराब है। भगवान मेरी मदद नहीं करते। यह सुनकर शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जब तक तुम अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत नहीं लाओगे, तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। प्रेरणादायक संदेश। माता पार्वती ने किसान को सिखाया कि केवल भगवान से प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रयास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। उन्होंने किसान को यह वचन दिया कि जब वह मेहनत और समर्पण के साथ काम करेगा, तो उसका जीवन बदल जाएगा।
शिव और पार्वती ने किसान को आशीर्वाद दिया और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कुछ समय बाद किसान ने अपनी आदतें बदली। उसने अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण लाया। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी और उसका जीवन सुखी हो गया। कथा का सारांश। इस कथा का संदेश है, कर्म का महत्व, भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म हैं। धैर्य और विश्वास। कठिन समय में धैर्य और भगवान पर विश्वास रखना जरूरी है। सच्चाई और समर्पण। जीवन में सफलता पाने के लिए अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण रखना चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने कर्म और भक्ति पर विश्वास करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हर हर महादेव। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। समय 30 मिनट। भूमिका। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन की एक ऐसी कहानी है जो हमें धैर्य, करुणा और परिश्रम के महत्व को समझाती है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। आरंभ। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार में हर व्यक्ति को इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सभी लोग सुखी और संतुष्ट रहें? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार में सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जो लोग अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और भक्ति से निभाते हैं, वही सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो इस सत्य को स्पष्ट करेगी। कथा का आरंभ। एक समय की बात है। हिमालय के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान मनोहर रहता था। मनोहर भगवान शिव का परम भक्त था। उसका जीवन कठिन था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कड़ी मेहनत करता, लेकिन फसल हमेशा कम ही होती थी। मनोहर ने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे शक्ति और साहस की प्रार्थना करता। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मनोहर ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेहनत करने की शक्ति दे, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं। परीक्षा। भोलेनाथ उसकी विनम्रता और निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मनोहर को आशीर्वाद दिया और कहा, हम तुम्हारी मेहनत को फल देंगे, परंतु तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां से अदृश्य हो गए। अगले कुछ दिनों तक मनोहर की फसल में कोई सुधार नहीं हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने अपनी मेहनत और भक्ति में कोई कमी नहीं की। चमत्कार। एक दिन जब मनोहर खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि जमीन से अचानक एक सोने की मूर्ति बाहर निकली। वह घबराया और उसे भगवान शिव का चमत्कार समझा। उसने वह मूर्ति अपने गांव के मंदिर में रख दी और भगवान का धन्यवाद किया। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग उसकी सफलता को देखकर हैरान थे। उन्होंने उससे पूछा, मनोहर, यह सब कैसे संभव हुआ? मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा है। उन्होंने मुझे केवल मेहनत और धैर्य करने की शिक्षा दी है। निष्कर्ष। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने सही कहा था। सच्ची भक्ति और मेहनत से ही जीवन में सुख प्राप्त होता है। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जीवन में संघर्ष और परिश्रम का महत्व है।
जो लोग सच्चे दिल से प्रयास करते हैं उनके जीवन में खुशहाली अवश्य आती है। संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, परिश्रम और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। धैर्य और निष्ठा से हर समस्या का समाधान संभव है। यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चे मन और मेहनत से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। हर हर महादेव। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन में धैर्य, तपस्या और आत्मविश्वास के महत्व को समझने में मदद करती है। यह कथा 30 मिनट में सुनाई जा सकती है और यह लोगों को प्रेरित करती है कि कठिन समय में भी अपने उद्देश्य से विचलित न हों। कथा की शुरुआत। प्राचीन समय में हिमालय पर्वत पर राजा हिमावन और रानी मैना की पुत्री पार्वती रहती थी। छोटी उम्र से ही पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उनकी भक्ति और प्रेम अद्वितीय था। जब पार्वती बड़ी हुई तो उनके माता-पिता ने उनका विवाह एक योग्य राजकुमार से करवाने का विचार किया, लेकिन पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल भोलेनाथ को ही अपना पति मानेंगी। तपस्या की शुरुआत। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कठिन वन में जाकर भोजन और जल का त्याग कर दिया। पार्वती के तप से भगवान शिव को भी आश्चर्य हुआ। शिवजी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और उनसे कहा, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है। शिव जैसे साधारण भिक्षुक और शमशान में रहने वाले देवता तुम्हारे योग्य नहीं है। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरा प्रेम और विश्वास अडिग है। शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं उनकी प्राप्ति के लिए कोई भी कष्ट सह सकती हूँ। शिवजी का प्रकट होना। पार्वती की अडिग भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को वरदान दिया कि वे ही उनके पति बनेंगे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जिसे देवताओं और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। प्रेरणा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और तपस्या, कठिन परिश्रम और आत्मसमर्पण से ही जीवन में सफलता मिलती है। प्रेम और विश्वास। सच्चा प्रेम अडिग होता है और किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाता। आत्मनिर्णय। माता पार्वती ने समाज की परवाह किए बिना अपने निर्णय पर अटल रहकर यह संदेश दिया कि अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने चाहिए। निष्कर्ष। भोलेनाथ और माता पार्वती की यह कथा हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा हो। भगवान शिव और माता पार्वती का यह प्रेम और विश्वास हर किसी को अपने लक्ष्यों की ओर निडर होकर बढ़ने का संदेश देता है। जय भोलेनाथ जी।